दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। दैनिक लोक सदन के मंच यूट्यूब पर मैं आपका एडिटर सुरेश चंद्र दोहरा स्वागत करता हूं। आज हम आपसे संवाद करेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुलगते हुए उन सवालों पर जो आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी चर्चा का सबब बन गया। जिस तरह भारत सरकार के संरक्षण में संवैधानिक रूप से ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने एक्शन लेते हुए शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल के गिरेबां पे हाथ डाला और उन्हें जेल भेज दिया गया है। मगर रुकिए, आपको हम बताएं कि दुनिया और शायद भारत का यह पहला मामला है जब कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए चीफ मिनिस्टर दिल्ली मुख्यमंत्री हैं आप अरविंद केजरीवाल और उन्हें जेल भेज दिया गया है। रिमांड पर हैं आप और उनसे पूछताछ चल रही है। और जिस तरह अन्य जो आप पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे चेहरों को लंबे समय से जेल में निरुद्ध करके रखा गया है, उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है, तो सवाल यह उठ रहे हैं कि नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तो यही कहता रहा है और 14 के पहले, जी हाँ 2014 के पहले तक यही हमने देखा है कि जब किसी भी शख्सियत पर, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, छोटी क्यों ना हो, उसे जमानत प्राप्त हो जाती थी और जांच प्रक्रिया अपनी रफ्तार से चलती रहती थी। मगर जिस तरह से जेल में ठूंस दिए जाने का जो ये आज खेल कहें या हम कहें राजनीतिक संरक्षण में तांडव, वह इन 10 सालों के, इस 5 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में ज़्यादा दिखाई दिया। और कई चेहरे, चाहे वो कांग्रेस के हों, शिवसेना के हों, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हों, उन्हें जेल में डाला गया और परिणाम स्वरूप सत्ता सरकार अपने आप में थम गई, सारा कामकाज रुका गया। जहाँ तक केजरीवाल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पाते हैं कि केजरीवाल ने एक नया स्टैंड लिया है जो अपने आप में केंद्र सरकार और ईडी के लिए सोचने का सबब बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ साफ मना कर दिया है। अब हालात यह हो सकते हैं कि या तो दिल्ली में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा दे अथवा न्यायपालिका के माध्यम से केजरीवाल सरकार चलाने की अनुमति लें और उन्हें वह सब सुविधाएं प्राप्त हों कि आप सरकार दिल्ली के जेल में बैठ करके चलाएं, संचालित करें। और यह हमने देखा है कि पहले दिन जिस तरह उन्होंने एक पत्र जारी किया और उपराज्यपाल के माध्यम से उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम करने की बात कही है, यह भी विवादास्पद हो गई है। अब सार यह है कि एक तरफ आज आम चुनाव 2024 की उद्घोषणा हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उन्होंने गठबंधन इंडिया के साथ जुड़ करके कांग्रेस के साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का एक काम प्रारंभ ही किया था कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। परिणाम स्वरूप देश भर में यह चर्चा का सबब बना हुआ है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार के संरक्षण में ईडी और सीबीआई यह क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसका परिणाम
यह भी हो सकता है कि विपक्ष को संवेदना मिले, सिंपैथी मिले और भारी बहुमत के साथ विपक्ष लौट करके केंद्र में अपनी सरकार बनाए। दूसरी तरफ यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह नेताओं को आज निरुद्ध किया गया है और लगातार यह जारी है, पता नहीं कहाँ जा कर के ये सब रुकेगा, तो हो सकता है 24 में भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी लौट आए। धन्यवाद आपका, आपने यह बुलेटिन हमारा देखा। आपसे हम आग्रह करते हैं कि सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल को अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखें।